भारत ने परमाणु युद्ध होने से रोका, वरना 2022 में दुनिया एक भयानक परमाणु युद्ध की शुरुआत देखती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रही है अमेरिका की प्रतिष्ठित मीडिया, वही मीडिया जो हमेशा भारत को गाली देती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है और भारत की उपलब्धियों को स्वीकारती नहीं है। वही अमेरिकी मीडिया आज भारत की तारीफों के पुल बांध रही है और अमेरिका और यूरोप के जो समाज है वहां पर भारत की खूब वाहवाही भी हो रही है। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज अमेरिका की जो मीडिया है, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे बिजनेस इनसाइडर हो, चाहे वो CNN हो, सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ने 2022 में चीन और भारत से मदद मांगी थी कि आपके रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, आप रूस को रोकिए, वरना रूस यूक्रेन में भयानक परमाणु युद्ध की शुरुआत कर देगा जो यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से बात करने के बाद रूस ने अपनी तैयारी, खासकर की परमाणु हमला करने की जो तैयारी थी, उसे होल्ड पर रख दिया, वरना रूस पूरी तरीके से तैयार था एक मैसिव न्यूक्लियर स्ट्राइक करने को। लेकिन ये पूरी कहानी है क्या? रूस क्यों परमाणु युद्ध करना चाहता था और अमेरिका ने भारत चीन से मदद क्यों मांगी, और स्पेशली भारत के कहने पर रूस कैसे पीछे हटा? चले मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती हफ्तों से। कुछ ही हफ्ता हुए थे इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि कुछ यूरोप के देश हैं जो यूक्रेन को डर्टी बॉम्ब सप्लाई कर सकते हैं, खासकर की ब्रिटेन। उस समय मैंने आपको ये रिपोर्ट दी भी थी और इस बात से रूस बहुत ज्यादा चिंतित था, क्योंकि डर्टी बॉम्ब और कुछ नहीं बल्कि बड़े जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उन्हीं का छोटा प्रारूप होता है। ऐसा समझकर चलिए कि आपको 100 किलो के एक न्यूक्लियर बम की जगह 1-1 किलो के न्यूक्लियर बम बनाने हैं, उन्हें ही कहा जाता है डर्टी बॉम्ब। इनका जो असर होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन बहुत ही थोड़े एरिया में। और उस समय कहा यह जा रहा था कि यूक्रेन यूरोप से ये डर्टी बॉम्ब लेकर यूक्रेन के अपने ही इलाकों पर हमला करेगा, खासकर कि वो इलाके जो कि रूसी सेना ने कब्जा लिए हैं, और रूसी सेना पर ये डर्टी बम बरसाए जाएंगे, जिससे कि एक झटके में ही हजारों नहीं लाखों रूसी सैनिक मारे जाएंगे। अब इसी बात से चिंतित होकर रूस ने तुरंत एक्शन लिया और 2022 के मध्य तक यूक्रेन की सीमा के पास अपने न्यूक्लियर बम्स की तैनाती तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी, न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी। अब इस बात से अमेरिका भी चिंतित हुआ, और आपको याद होगा कि रूस की इन परमाणु तैयारियों के खिलाफ अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी हालत में रूस के परमाणु हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर उसने यूक्रेन के अंदर परमाणु हमला किया तो अमेरिका रूस पर सीधा परमाणु मिसाइल दागेगा। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रूस इस बात के लिए भी तैयार हो गया था कि अगर उसे यह खबर मिलती है कि यूक्रेन यूरोप से परमाणु बम लेकर, यानी कि डर्टी बम लेकर उसके सैनिकों पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है, यानी कि हमला किया नहीं है लेकिन तैयारी कर रहा है, तो वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेगा, यानी कि ऐसी खबर मिलते ही पहले वो यूक्रेन पर हमला कर देगा, इससे पहले कि यूक्रेन उस पर हमला कर पाए। अब हाल ही में जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसमें पता चला है कि इस बात को लेकर अमेरिका चिंतित था कि कहीं रूस और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कहीं कोई झूठी अफवाह या खबर ना फैला दे, या कोई झूठी टिप ना पहुंच जाए रूस तक कि जो डर्टी बम है वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं और बस अभी भी रूसी सैनिकों पर ये डर्टी बम बरसाए जाने शुरू किए जा सकते हैं। इस बात को देखते हुए पहले ही रूस परमाणु हमला कर सकता था यूक्रेन पर। इसी बात को लेकर अमेरिका चिंतित था, इसीलिए उसने भारत और चीन से संपर्क किया, खासकर कि भारत से, क्योंकि चीन से अमेरिका के संबंध उतने खास नहीं हैं। इसीलिए भारत से बातचीत पर जोर दिया और भारत को कहा कि आप रूस को समझाइए, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम कोई भी डर्टी बम यूक्रेन को सप्लाई नहीं करने वाले, और अगर कोई यूरोप का देश सप्लाई करने के बारे में सोचता भी है तो अमेरिका उसे रोकेगा। बस आप रूस से कहिए कि कोई भी ऐसी स्ट्राइक मत कर देना जिससे कि एक परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार रूस ने किसी अफवाह पर भरोसा करके परमाणु हमला कर दिया तो मजबूरी में हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब जो CNN ने रिपोर्ट जारी करी है, इसमें बताया गया है कि भारत ने अमेरिका की बात सुनी और रूस से बातचीत शुरू कर दी, और भारत से बातचीत करने के बाद रूस ने भी बात को समझा और अपनी जो परमाणु तैयारियां थी उसे होल्ड पर डाल दिया, और साथ ही अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे एक बैक चैनल तैयार कर लिया ताकि
इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर दोनों देशों को एक दूसरे के बारे में कोई भी शक है परमाणु हमले के बारे में, तो सीधे दोनों देश आपस में बात कर सकें, कोई परमाणु युद्ध ना छेड़े। और इसी को लेकर भारत को जमकर क्रेडिट दिया जा रहा है कि भारत ने ही 2022 में ये परमाणु युद्ध रोका था। और इसी को लेकर भारत की यूरोप अमेरिका में खूब वाहवाही हो रही है। और इससे आपको पता भी चलेगा कि भारत का जो ग्लोबल स्टैचर है वो पिछले कुछ सालों में कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कि 2 सुपर पावर भारत को कॉन्टैक्ट कर रही है परमाणु युद्ध रोकने के लिए।